हेलो स्टूडेंट, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे आज हम 12.2 का चौथा सवाल। ठीक है, देखो 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संगत द्वित्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई का मान ये वाला यूज करना है, हमें 22/7 में यूज नहीं करना है अभी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, देखो त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या r बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जीवा द्वारा क्या कर रहा है, त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतर करती है, यानी जीवा द्वारा केंद्र पर, जीवा द्वारा केंद्र पर कोण कितना हो जाएगा, समकोण, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इतना है। क्योंकि बेटा देखो ये कोई वृत्त है, जीवा मान ली, यानी दो वृत्तखंड हो गए, एक दीर्घ वृत्तखंड एक लघु वृत्तखंड। ठीक है, इस पर क्या है कोई जीवा, अब ये सेंटर पॉइंट मान लिया O, तो यहाँ से इस तरीके से हमने देखो यहाँ से हमने ये त्रिज्या खींची 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या जो जीवा है वो समकोण अंतरित करती है यहाँ पे 90 डिग्री का। ठीक है, अब हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसे मान लो, इसे A B मान लो, इसे X मान लो। अब हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी OAXB, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्याओं से बने क्षेत्रफल को त्रिज्याओं से बने, त्रिज्याओं से बनता है जो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। ठीक है, और ये हमारा वृत्तखंड हो गया, वो वृत्तखंड हो गया, ये भी वृत्तखंड हो गया, त्रिज्याओं से बने त्रिज्यखंड। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी OAXB का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और इसमें से क्या करेंगे हम OXB का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे। अब हम क्या करेंगे, जीवा द्वारा केंद्र पर समकोण कितने का अंतर करती है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बेटा क्या होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हम क्या कहते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्र, उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है। तो इसमें से r कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसमें से r कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखो r स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बचा क्या बेटा, देखो यहाँ पे पाई थीटा बचा, और नीचे कितना था 360। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, देखो साइन r तो कॉमन ले ही लिया, बचा क्या साइन थीटा का, एक मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा अपॉन 2, तो साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये बचा। अब r कितना है, यानी त्रिज्या कितनी है 10, तो यहाँ पे r पे स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और हमें पाई का मान कितना यूज करना है भाई, पाई का मान दे रखा है 3.14 इंटू थीटा कितना है 90 डिग्री, और नीचे कितना है 360। ठीक है, माइनस साइन थीटा कितना है 90 अपॉन 2। ठीक है, तो देखो 100 3.14 इंटू 90 इंटू 360 अपॉन 360, साइन 90 का मान कितना होता है बेटा 1/1, तो 1/2 हो जाएगा। अब 0 से 0 काटिए, 9 से कितनी बार कट गया 4 बार, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, या ऐसे ही रहने दो, अभी कितना कर लें 100 और 3.14 इंटू कितना बचा 4 अपॉन कितना बचा 4 अपॉन 1.2, एलसीएम लेंगे इनका, तो देखो एलसीएम लेंगे, 2 का कितना हो जाएगा 4, और यहाँ आएगा 3.14 माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ऊपर 2 आ जाएगा। तो देखो 2 इसमें से घटा देंगे तो 3 में से घटेंगे तो कितना बचा 1.14 अपॉन 4, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा
तो देखो क्या संख्याबद्ध पॉइंट है, 2 संख्याबद्ध पॉइंट है, दो जीरो ये हैं, तो कितना हो जाएगा 114, कितना हो जाएगा यहाँ लिख देते हैं 114/4, तो इसे काट देंगे। देखो 4 दूनी 8, कितना बचा बेटा 3, ठीक है, कितना हो गया 34, तो 8 चौक 32, 4 8 32, 2 है ना, 8 बार गया, कितना बचा अब यहाँ पे, यानी 34 हो गया था, 2 बचा, तो पॉइंट लगा ली 0, और 4 पन्ने 20, कितना हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया। ये क्या आ गया, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आ गया। अब देखो क्या किसका याद करेंगे, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ लिख देंगे इसे इस तरीके से, ये आंसर हो गया हमारा इसका। तो देखो यहाँ ज्ञात करेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, बराबर क्या होता है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्यखंड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है बेटा 28.5, ठीक है, कितना दिया है। अब एक बात बताओ, पाई का मान कितना रखना है 3.14 इंटू, अब आर कितना है हमारे पास 10, और यहाँ आर स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 28.5। देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, पॉइंट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 314 माइनस 28.5। अब इसमें से घटाएंगे, देखो इसमें से घटाएंगे तो देखो पॉइंट यहाँ पर है, अगर इसे घटाएंगे तो देखो 0.0 ले लेंगे, 5 पॉइंट कितना कर लेंगे 28। अब इसे घटाएंगे तो यहाँ से लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 के कितना बचा 5, और यहाँ कितना बचा 3, और देखो यहाँ पर एक है, यहाँ से लेंगे तो कितना हो जाएगा 13, अगर 13 में से 8 गए तो कितना बचा बेटा, कितना बचा 5, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा 0, यहाँ से अगर हासिल लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में तो 2 गए तो कितना बचा 8, और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 2, तो कितना आ जाएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हटा दें, ये आपका हो गया आंसर, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी ये जो निकला है वो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला है, और ये जो निकला है वो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला है, ठीक है, नोट कर लो इसे। हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे 5वां सवाल। त्रिज्या 21 मीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है, यानी त्रिज्या 21 मीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है। कितने का कोण अंतरित करता है, 60 का कोण अंतरित करता है, ठीक है। अब देखो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है बेटा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हल, यहां एक बात हो, त्रिज्या कितनी दी है बेटा, त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या दी है 21 मीटर, यानी r बराबर 21 मीटर, ठीक है। अब चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है, चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है बेटा, थीटा बराबर 360, वो सॉरी 60 है, 60 है, थीटा बराबर 60 है। तो एक बात बताओ, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई, तो हमें क्या ज्ञात करना है, पहला चाप की लंबाई, हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास थीटा कितना है 60, थीटा कितना है 60 बटे 360 इंटू 2 पाई का मान 22/7, सही है।
पाई का मान कितना होता है 22/60, 2 है ही है। आर कितनी है हमारे पास 21, तो 7 से ये 3 बार कट गया, 0 से 0, 6 से कितनी बार कट गया 6 बार, और 6 अब देखो 2 से 3 बार और 2 से 1 बार, ठीक है। अब देखो और 3 से बेटा देखो 2 से 3 बार, 3 से 3 बार कट गया, तो चाप की लंबाई कितनी निकल आई, चाप की लंबाई कितनी निकल आई बेटा 22 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यानी सेकंड है हमारे पास कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। किसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 गुणित आर कितना है बेटा 21, तो 21 गुणा 21 दो बार लिख लेंगे, और थीटा कितना है 60, और नीचे कितना हो जाएगा 360। 0 से 0, 6 से 6 बार, 6 से 36 6 बार, और 7 से 3 बार, और 3 से 2 बार, और 2 से कितनी बार कट गया 11 बार, ठीक है। तो कितना आ गया 11 गुणित 21, तो 11 एकन 11 के 1 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 23, 231 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल निकाला है इसका, किसका, कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इतना निकला है। अब हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा किसका, तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमें ज्ञात करना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बेटा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी एक बात बता 1/2 क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, सही है। तो देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, आर कॉमन ले सकते, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बचा कितना पाई थीटा, और नीचे 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, यही तो बचा। आर स्क्वायर कॉमन ले लिया इसमें से, पाई थीटा बटे 360, और साइन थीटा यहाँ साइन थीटा बटे 2, क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन मिलेगी। अब आर स्क्वायर कितना है, आर कितना है 21, तो यहाँ पे रखेंगे, यानी 21 का स्क्वायर, पाई का मान कितना हो जाएगा बेटा 22/7 इंटू थीटा कितना है 60 और बटे 360, सही है। बटे थीटा कितना है 360, वो थीटा कितना है बेटा, थीटा 60 दिया 60 और नीचे 360। अब साइन 60 यहाँ पे क्या हो गया साइन 60, यानी थीटा कितना दिया है 60, तो यहाँ हो जाएगा साइन 60 बटे 2। अब एक बार 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, सही है। 0 से 0 काट दो, 6 से 36 6 बार, और 2 से 3 बार, और 2 से 11 बार, तो 11/7 या 21 इतना हो गया। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और अब इंटू 2 है ये, अपॉन 2 है। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 इंटू 2। अब देखो 441 21 11/21 माइनस √3/4, सही है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 441 गुणित 11/21, और यहाँ पे इसका कर देंगे 441/√3 इंटू 4। अब देखो 21 से कितनी बार कट गया ये 21 बार, 441 21 का स्क्वायर होता है, तो 21 से ये कट गया तो कितना आ गया 21 गुणित 11 माइनस 441√3/4, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 × 11 11 दूनी 22, यानी 231 माइनस 441√3 कितना आ जाएगा 4। बेटा ये आंसर हो गया मीटर स्क्वायर, नोट कर लो इसे।
हेलो बेटा, अगला सवाल दिया है 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें क्या करना है, पाई का मान इतना यूज करना है, √3 का मान इसका प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास दिया है, क्या दिया है बेटा, त्रिज्या कितनी दी है, r बराबर यानी त्रिज्या दी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और जीवा द्वारा कितने का कोण बनाया गया है, यानी जीवा द्वारा बनाया गया कोण थीटा बराबर 60। ठीक है, इतना दिया है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है हमें, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा। ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां से देखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी इससे पहले हमने सवाल कराए थे, जब संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करवाता है तो हम क्या करते हैं, क्या नहीं, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पाई r² थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। सही है, यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं। तो इसमें से कॉमन क्या मिल जाएगा, r²। तो यहाँ से r² अगर कॉमन ले लेंगे तो बचा कितना, पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे बेटा 2। ठीक है, इतना बचा। अब देखो r², r कितना है, त्रिज्या r बराबर कितना, 15। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 गुणित पाई का मान 22/7। पाई का मान कितना रखना, 22/7 नहीं रखना बेटा, पाई का मान कितना रखना है, 3.14 इंटू थीटा कितना है 60 बटे 360। सही है, इतना हो गया। माइनस, अब देखो साइन कितना दिया, साइन 60। अब साइन थीटा बराबर कितना है 60, तो यहाँ हो जाएगा साइन 60 बटे 2। सही है, अब इसे इससे काट दो, इससे इतना कट गया। ठीक है, तो इतना कटेगा। अब ये कितनी बार कट गया, 2 से काट दो, 2 से कितनी बार कट गया, ये 3 बार, और 2 से 1 बार पॉइंट, और 2 से 5 बार, और 2 से देखो 2 एकन 2, 1 बचा, 11 हो गए, 2 5 10, 1 बचा, 2 7 14। ठीक है, और नीचे कितना बचा, 3। ठीक है, तो देखो 225 1.7557 माइनस 0 से 0 कट गया, 6 से 36 3 6 बार कट गया। ठीक है, 2 से 3 बार, और ठीक है, सही है। ठीक है, और नीचे कितना बचा, 3 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है बेटा, साइन 60 का होता है √3। कितना होता है, √3/2, और इंटू 2 है ये। ठीक है, तो ये होगा 225 1.57/3 माइनस √3 की वैल्यू कितनी रखनी है, देखो √3 की वैल्यू बेटा यहाँ पर √3 आ गया, तो √3 की वैल्यू कितनी लिखनी है, 1.73 अपॉन कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 यहाँ लिखेंगे, और एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो 3 का भाग देंगे इसमें 4 बार, 4 का गुणा यहाँ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का गुणा हो जाएगा ऊपर 4 7 28, यानी 4 गुणा 4 7 28 के 8 हासिल 2, और 4 पंजे 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 4 एकन 4 4 और 2 6, 6.28 हो गया। ऐसे 3 का गुणा हो यहाँ हो जाएगा, 3 त्रिका 9, और 7 21 का 1 हासिल 2, और 3 एकन 3 और 2 5, तो 5.19 हो गया है ना। अब क्या करेंगे, इसमें से इसे घटा देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो 6.28 में से कितना घटा रहे हैं, 5.29। ठीक है, 19। ठीक है, अब इतना घटा रहे हैं, देखो यहाँ से हासिल लिया 18 को, 18 में से 9 गए तो कितना बचा 9, और 1 में से 1, अब यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, और 6 में से 5 गया तो कितना बचा 1, है ना। तो कितना आ गया 1.09, कितना आ गया
225 यानी कोष्टक में आ गया 1.09/12, इतना आ गया। ठीक है, अब देखो इसे हटा देते हैं हम। तो देखो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 245 का गुणा करो 225 इंटू 9 तक कितना आ जाएगा 245.25 अपॉन 12। ठीक है, इसका अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, इसे इससे काट दो तो कितना आ गया 20 पॉइंट कितना आ गया बेटा, कितना आ गया 4375। ठीक है, इतना आ गया 20.4 देखो 20.4375 है ना, तो ये आ गया 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर दे रहा है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेंगे। इतना आ गया, किसका निकला, ये संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला। ये कितना निकला, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें किसका ज्ञात करना है, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमें किसका ज्ञात करना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या होता है, हमें क्या करते हैं पूरे स्क्वायर में से, पूरे वो सर्कल में से यानी पूरे वृत्त में से हम क्या करते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल, यानी संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया 20.4375 है ना। अब पाई का मान कितना रखना है हमें, पाई का मान रखना है बेटा, कहाँ गया, ये रहा 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, आर त्रिज्या 15, तो 15 का वर्ग कितना हो गया 225 माइनस 20.4375 इतना हो गया 20.4375 इतना हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 706.5 706.5 माइनस 20.4375 कितना आ गया बेटा। इससे अगर इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 686.0625 कितना आया वर्ग सेमी। नोट कर लो इसे, ये आंसर हो गया।